हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो तीनों को ही हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए। अ कंडक्टर ए, एक कंडक्टर है ए, ये गिवन है फिगर में, फिगर भी गिवन है इस क्वेश्चन में। विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर ए, है ना, एक कैविटी है इसमें, दिस इज कैविटी। कैविटी होता है एक खोखला एरिया, है ना, एक खोखला पार्ट, किसी के भी अंदर एक छेद है जो खोखला है ना। कोई सॉलिड बॉल है, कोई सॉलिड स्फेयर है, उसके अंदर एक खोखला सा पार्ट हो बीच में कहीं पे भी, उसको कैविटी कहते हैं हम। कैविटी एज शोन इन फिगर ए, दिस इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो इसको क्यू चार्ज दिया जाता है इस कैविटी में। यहाँ पे अगर हम क्यू चार्ज दें यहाँ पे, या इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दें हम, है ना, क्यू चार्ज दिया जाता है यहाँ पे कैविटी को। A charge Q show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। तो जो चार्ज हम यहाँ इस कंडक्टर को देंगे, या फिर इस कैविटी में हम यहाँ एक कोई चार्ज प्लस Q रखेंगे, तो जो गिवन चार्ज है वो पूरा का पूरा इसके सरफेस पे फैल जाता है। ये हमें प्रूफ करना है ना, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। ये देखिए, मान लेते हैं यही कंडक्टर है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिगर को, है ना, और ये यहाँ पे कैविटी है, एक कोई भी कैविटी है आर्बिट्रेरी शेप में, दिस इज ओके। हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा कैविटी के अंदर, प्लस क्यू चार्ज रखा हमने, मान लिया कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इसे हम दो तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले कैविटी में प्लस क्यू चार्ज रखा है, जैसा क्वेश्चन में भी कह रहा है कि या तो इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, या फिर हमने कैविटी में एक प्लस क्यू चार्ज रख लिया। तो देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे हम इसके सेंटर पे, यहाँ कैविटी में कहीं पे भी रखें, सेंटर में रखें या यहाँ रखें। तो देखो, ड्यू टू इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन हमने पढ़ा था। ड्यू टू इंडक्शन एक्चुअल में क्या है कि ये जो कंडक्टर है, जो एक कंडक्टर गिवन है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल है, और उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव, है ना, इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए तो ये न्यूट्रल है। बहुत सारे पॉजिटिव हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। ओके, न्यूट्रल है ओवरऑल। कैसा है ये? न्यूट्रल। ये जो पूरा पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये कैसा है? पूरा का पूरा पार्ट ये न्यूट्रल है ना। ये वाली कंडीशन देखिए, ये गिवन कंडक्टर है और न्यूट्रल है। इस कंडीशन में कैसा है ये? न्यूट्रल। हमने क्या किया, कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू है ये, प्लस क्यू चार्ज रखा हमने कैविटी के अंदर। तो होगा क्या, ड्यू टू इंडक्शन जितने भी ये नेगेटिव चार्ज हैं, जो फ्री चार्ज हैं, है ना, जो फ्री चार्ज हैं, इन सबको ये खींचेगा अपनी तरफ। ये माइनस जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं सबको अपनी तरफ खींच लेगा ये। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस कैविटी के सरफेस पर आ जाएगा। इस कैविटी का जो सरफेस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, है ना। क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और कितना इकट्ठा हो जाएगा? जितना प्लस क्यू ये है, उतना ही ये चारों तरफ से अपने ऐसे करके ये अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? प्लस क्यू चार्ज रखा हमने, तो इसके अंदर जितना भी ये न्यूट्रल पार्ट है ना, पूरा जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को इसने अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ा सा फिगर कचड़ा बन गया है, इसमें से हटा लेते हैं हम इस पार्ट को, फिर से समझते हैं इसे। कैविटी है, प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके अंदर, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इसकी तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और नेगेटिव क्यू चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इसके सरफेस पर। कैविटी के सरफेस पर कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम अमाउंट में इसके अंदर रहते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो कि न्यूट्रल होता है। एक्चुअली क्या होता है? न्यूट्रल। तो सारे के सारे नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा और इस सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव होंगे, जितने भी इसके पास, जितने भी यहाँ पॉजिटिव थे, उनको सबको ये ढकेल के यहाँ पहुँचा देगा सरफेस पर। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल्ड करेगा। नेगेटिव चार्ज को ये कैविटी वाला चार्ज अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे ले आएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल्ड करेगा, और रिपेल्ड करके कहाँ पहुंच जाएगा? वो इसके सरफेस पर पहुंच जाएगा, है ना। कहाँ पहुंच जाएगा? सरफेस से बाहर जाना चाहेगा वो, लेकिन वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बाहर एयर मीडियम है ना, उसे वो तोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज
कैविटी के अंदर रखा तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया इस सरफेस पे। और जो आउटर सरफेस है पूरा का पूरा जो पॉजिटिव है चारों तरफ से धकेल धकेल के इसने कहाँ पहुंचा दिया, सरफेस पर पहुंचा दिया प्लस क्यू चार्ज। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्लस क्यू चार्ज कहाँ रहता है, इसके सरफेस पर रहता है। तो जो एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो जो एंटायर चार्ज हमने कैविटी में रखा था वो कहाँ पहुंच गया, सरफेस पर पहुंच गया। यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज रखा हमने यहाँ पे और यहाँ माइनस क्यू आ गया इसके सरफेस पे और उतना ही चार्ज कहाँ पहुंच गया, आउटर सरफेस पे। और इनसाइड अगर आप अब देखें, इसके इनसाइड फिगर में कचरा है, आपको नहीं क्लियरली समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और देख लेते हैं फिर से। ये कैविटी है और ये प्लस क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू कहाँ आ गया, इसके कैविटी के सरफेस पर माइनस क्यू इकट्ठा हो गया, माइनस क्यू। कंडक्टर के इनसाइड आप देखें अब तो कितना चार्ज है, नेट चार्ज प्लस क्यू, तो ये है कैविटी के अंदर और माइनस क्यू है इसके सरफेस पर, तो नेट चार्ज कितना है, 0। प्लस क्यू चार्ज दो गिवन था, कहाँ है, ओनली आउटर सरफेस पे। इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज क्या है, इनसाइड कंडक्टर नेट चार्ज इज 0। कंडक्टर अंदर नेट चार्ज कितना है, 0 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो, है ना, चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, आउटर सरफेस पर। इसे हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कोई भी कंडक्टर है और चार्ज्ड कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। कोई भी कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है मान लिया ये, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। कोई कंपोनेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो मान लें सेंटर पे ही मान लेते हैं हम, चलिए ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इस पॉइंट के सेंटर पे देखें हम तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, सेंटर पे ले रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउट इनवर्ड होगा इसके सेंटर पे। स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट ओ पर, इसके सेंटर पे, वो क्या होगा, टुवर्ड दिस, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन, है ना। इसके जस्ट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये होगा फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज सेम हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पर ही हम देख रहे हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज उतनी डिस्टेंस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये रेडियस है इस स्फीयर की, है ना। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या है, 0 है ना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ऐसे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, जरूरी नहीं है सेंटर पे, किसी भी पॉइंट पर हम इनसाइड चेक करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, 0 रहता है। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम बात करें तो E.ds क्या होता है, Q इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम कोई गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करें तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ 0 कर देंगे तो Q इनसाइड क्या होगा, गॉसियन सरफेस, जहाँ E 0 है वहाँ पे Q इनसाइड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q इनसाइड क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, है ना। तो इट मीन्स इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जो प्लस Q चार्ज दिया है वो कहाँ गया, वो गया इसके आउटर सरफेस पे। तो इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। इट मीन्स देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर। और जो चार्ज है, जो प्लस Q चार्ज दे रहे हैं हम इसे, वो जाएगा कहाँ, वो इसके सरफेस पर चला जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर पार्ट ए। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपके। चलिए पार्ट बी का सॉल्यूशन देखते हैं। अब पार्ट बी में बोल रहे हैं ये अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज Q। एक और कंडक्टर है B, ये है B, दिस इज चार्ज Q, इसके पास चार्ज है प्लस Q, इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। इसी कैविटी के अंदर हम एक और कंडक्टर ले आए, ये कंडक्टर है B,
ये गिवन है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है ना। इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए, और ए से इसको इंसुलेटेड करके रखा है। ये तो ए है जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट ए है पूरा, और ये बी एक और रखा है, इन दोनों के बीच में ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन क्या है, कैविटी में रखा है तो एयर इंसुलेशन का काम करेगी यहाँ पे, सिंपल है। इंसुलेटेड फ्रॉम ए, शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज दिस। इस बार प्लस क्यू था आउटर सरफेस पे, लेकिन कैविटी के अंदर एक और प्लस क्यू रखा तो वो प्लस क्यू कहाँ पहुंच गया, फिर से आउटर सरफेस पे पहुंच गया। तो सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई होगी, कैविटी के अंदर जितना चार्ज रखते हैं उतना ही सरफेस पर पहुंच जाता है, आउटर सरफेस पे। अभी आपने समझा था। अगर हम इसमें और ऐड कर दें, मान लीजिए प्लस क्यू, ऑलरेडी क्यू था इसके पास, अगर एक और प्लस क्यू ऐड कर दिया तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके फिर से आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। फिर से समझ लेते हैं इस चीज को, देखिए अनदर कंडक्टर बी, एक और कंडक्टर है बी, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और कैविटी के अंदर हमने ये रख दिया है, ये कैविटी थी, ये कैविटी थी, इसके अंदर रख दिया है हमने, है ना, इंसुलेटेड फ्रॉम ए, सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज था वो कहाँ पहुंच गया था, इसके सरफेस पर पहुंच गया था, है ना। इसी सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, और कैविटी में एक और कंडक्टर लेके आए हम बी, और उसके पास प्लस क्यू चार्ज था, तो फिर से क्या करेगा, इसका जो न्यूट्रल पार्ट है यहाँ से उतना ही नेगेटिव ये चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। इसमें प्लस माइनस बहुत सारे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बहुत सारे प्लस माइनस हैं, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है प्लस क्यू के अमाउंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, उतना ही माइनस क्यू इस कैविटी के सरफेस पर आ जाएगा। प्लस क्यू ये है और माइनस क्यू यहाँ आ गया। जब माइनस क्यू यहाँ आएगा, है ना, तो ये प्लस क्यू जितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास था उस सबको कहाँ धकेल देगा, पुश करके कहाँ पहुँचा देगा, इसके आउटर सरफेस पे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बढ़ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे। ऑलरेडी प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज तो था ही इसके पास, लेकिन अलग से स्मॉल प्लस क्यू और ऐड हो जाएगा इसमें फिर, ठीक है। अब आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, है ना, क्योंकि कैविटी के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया, तो कैविटी के सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्शन। और इसके जो आउटर सरफेस पे है जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो पुश होके कहाँ पहुंच गया, इसके आउटर सरफेस पे। इनसाइड टोटल चार्ज कितना है, अभी भी प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। नेट चार्ज अभी भी इनसाइड द चार्ज कंडक्टर क्या है, 0। तो कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहता। ये बात हम समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए। ओके, पार्ट सी क्या है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट। कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स जैसे गैल्वेनोमीटर है ना, उस गैल्वेनोमीटर से हम रीडिंग्स पता करते हैं, डायरेक्शंस पता करते हैं, किसकी, करंट की डायरेक्शन। वोल्ट मीटर है, एमीटर है ना, वोल्टेज पता करते हैं, एमीटर। कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। किसी रीजन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और यहाँ कोई वोल्ट मीटर या एमीटर हमने रख दिया जो कि रीडिंग बताता है ना, ये वोल्ट मीटर हमने रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हमें शील्डेड करना है इसे आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उससे हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, है ना, इसे हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी एक कंडक्टर पार्ट लेना होगा, हमें कोई भी कंडक्टर बॉक्स लेना होगा, उस कंडक्टर बॉक्स में हम इसे रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि कंडक्टर बॉक्स में हम इसे रखेंगे तो कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें, कोई भी कंडक्टर बॉडी है ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हमें किस में रखना होगा, कंडक्टिंग बॉक्स में। एक कंडक्टिंग बॉक्स में कैसे समझेंगे इसे, एक कंडक्टिंग बॉक्स में अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कंडक्टिंग बॉक्स है, ये कंडक्टिंग बॉक्स है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये बात अभी भी हम समझ के आए हैं। कोई भी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसके सरफेस पर चार्ज आ जाएगा जब हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो, लेकिन इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर 0 होगा, है ना। तो इस वोल्टीमीटर को कहाँ रखेंगे, हम एक कंडक्टिंग बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ये जो चार्ज कंडक्टिंग बॉक्स है
आउटर हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखा है, तो इसके अंदर एक इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो नेट वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जीरो कर देता है। इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो रहेगा, तो इसकी रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, है ना। तो किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमें शील्ड करना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो हमें क्या करना होगा, एक कंडक्टिंग बॉक्स में हमें उसे रख देना होगा, क्योंकि चार्ज कहाँ रहता है, केवल सरफेस पे रहता है। इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और ना ही इनसाइड में कोई भी चार्ज रहता। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट सी। थैंक यू।